फोन नहीं मिल रहा है तो सबूत है कहाँ? पहले सरकार, प्रशासन, भाजपा, डीएम सब इन्वॉल्व। एडीएम कहता है मैंने नहीं भेजा, एसडीएम मना कर रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल बकवास सरकार। देखिए हम वही तो जानना चाहते हैं, आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता को तैयार किया जा रहा था, जो उत्तराखंड को देवभूमि कहते थे। आज मैं खुद ही उनको कहते दाना भूमि हो गई। नहीं, सालों साल एसआईटी आती रहती हैं, ये तो एक प्लानिंग से किया हुआ कार्य है। और जो एसआईटी बिठा रहे हैं वो इसमें खुद इन्वॉल्व हैं, आरएसएस के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, केंद्र सरकार इसमें पूरा प्रेशर बना रही है। और आप देख सकते हैं कि जिसके बेटे ने कांड किया है वो खुद 2 राज्य मंत्री रहा, उसका जो बड़ा बेटा है वो भी इस टाइम राज्य मंत्री है, खुद वो अभी भाजपा से सह प्रभारी हैं। और भाजपा के अंदर जो मंत्री है वो कैसे होने देगा? सारे सबूत नष्ट किए जा चुके हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाए। जब लोग कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में तो सबूत है ही नहीं, कहीं भी कोई सबूत नहीं है। ये तो वहाँ की आम जनता का दबाव है, इसलिए थोड़ा सा इनको जेल में बंद कर रखा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। आप सोच सकते हैं कि जो बॉडी 5 दिन बाद मिली है, 5 दिन में पानी के अंदर बॉडी फूल जाती है। बॉडी में कहीं कोई भी घाव नहीं थे, कोई मच्छियाँ तक इस नहर में इतनी ज़्यादा मच्छियाँ हैं कि वो तो पूरी बॉडी को खा जाती है। रात को घोषणा होती है कि सुबह नहर बंद होगी, नहर रात को 12 बजे बंद कर दी जाती है, सुबह 5 बजे अपने गोताखोर जाते हैं, 6 बजे बॉडी को निकाल लेते हैं। बॉडी फूली भी नहीं थी, इसका मतलब बॉडी बाद में डाली गई। सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हैं, बुलडोजर चला दिया गया है। जो बेटी जिस कमरे में रहती थी उसको तोड़ दिया है। फोन नहीं मिल रहा है तो सबूत है कहाँ? पहले तो यही नहीं पता चल पाएगा कि इन्होंने मारा है। पूरा सरकार, प्रशासन, भाजपा, डीएम सब इन्वॉल्व है। लेकिन आप कह रहे हैं न्याय नहीं मिल पाएगा। अभी कुछ दिनों मतलब अभी खबरें आ रही है जिस तरीके से कि कर्मचारी ने खुलासा किया कि 4 लोग आए थे वीआईपी, काले कार से आए थे, उन 4 लोगों का पता लगाना चाहिए। उसमें क्या वो वीआईपी आदमी है कोई, जिसके लिए आर्य जी के बेटे ने इतना प्रेशर डाला लड़की के ऊपर कि उसको मजबूरन मारना पड़ा। वो नहीं मानी, उसने अपनी अस्मिता के खिलाफ काम नहीं किया और अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में उसने उस लोगों की बातों को नहीं माना। तो आप सोच सकते हैं कितना वीआईपी का रजिस्टर कहाँ है? वहाँ एंट्री का रजिस्टर होता है, कुछ नहीं है, सब गायब हो चुका है प्री प्लानिंग से। लेकिन जो कह रहे हैं कि वीआईपी आए उसके बाद ये भी मतलब जो बयान आ रहे हैं उसमें ये सब बता रहे हैं कि अंकिता को मुंह दबा करके ले जाया गया था, चिल्ला रही थी। तो इन सब के आधार पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए ये तो सब अभी 2-4 दिन के लिए बोल रहे हैं ना, जैसे लंबा टाइम बीतेगा कहाँ रहेंगे गवाह? तो बेचारे कर्मचारी हैं, काम करने वाले, अपने पेट पालन का पोषण करेंगे या इस कोर्टों में आएंगे? अभी तो उन्होंने बोल दिया, सबूत तो पुलिस के पास कुछ नहीं है ना, कुछ भी सबूत नहीं है। सरकार चाहे तो उसकी निष्पक्ष जांच कराए, उसके माँ बाप। आप बताइए ना, कभी होता है कि जुडिशल कस्टडी दी जाती है? उनको जुडिशल कस्टडी जैसे जीसी कहते हैं, पीसी होनी चाहिए थी पुलिस कस्टडी। अब पीसी ली गई है 3 दिन में। सारा ही चीज उल्टी चल रही है क्योंकि आरएसएस का प्रशासन है। देश का जो सत्ता में सबसे बड़ा आदमी बैठा है उसका बचाव है। आरएसएस जो रीढ़ है भाजपा की, उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज उत्तराखंड बंद भी है, क्या इससे कुछ दबाव पड़ेगा सरकार? ये जनता का आंदोलन है, जनता के आंदोलन की वजह से उनको अभी जेल में रखा हुआ है। बाकी हमें कोई उम्मीद नहीं है, प्रशासन अभी नहीं कर रहा। डीएम कहता है मैंने बुलडोजर नहीं भेजा, एडीएम कहता है मैंने नहीं भेजा, एसडीएम मना कर रहा है, वहाँ की स्थानीय विधायक कह रही है मैंने नहीं भेजा। आज एक सुबह नई खबर आई है कि जो जिला क्षेत्रीय पंचायत सदस्य है उसने भेजी है। कभी हो सकता है ऐसा? क्षेत्रीय पंचायत के कहने से क्रेन आएगी या जेसीबी आएगी? सब झूठी कहानियां हैं, बिल्कुल सबूतों को नष्ट किया। क्यों मर्डर में जिस तरीके से उत्तराखंड में कृत्य हुए हैं रिजॉर्ट में, और उसके बाद अभी तक कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं करती हुई दिख रही है एसआईटी। इसमें तो सरकार का ही हाथ है, और सरकार जब तक आगे बढ़ेगी नहीं, जब तक होगा ही नहीं। और हम लोग तो यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि भाई उसको न्याय मिले, ठीक है। और
थोड़े दिन ये बात उठती है, उसके बाद ये बातें फिर दब जाती हैं। ऐसी कई लड़कियों के साथ हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन न्याय मिलते मिलते तक इतने साल लग जाते हैं कि वो न्याय उसको मिल नहीं पाता। ठीक है, और इसी तरह अंकिता भंडारी के भी हम यहाँ आए हुए हैं। और कि अंकिता भंडारी के साथ जो उस बच्ची 19 साल की बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक हुआ है, और हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तराखंड में जहाँ पर महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता था, देवभूमि कहा जाता था, वहाँ पर इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है। तो उसके इन दोनों मामले को देखें तो बीजेपी आज हर जगह शासन कर रही है, बीजेपी शासित राज्य केंद्र सरकार है और राज्य भी, लेकिन इसके बावजूद न्याय नहीं मिलने की आस लग रही है। देखिए, जो बीजेपी सरकार है सबसे ज्यादा बोगस सरकार है, सबसे ज्यादा बकवास सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जिसका एजेंडा सबसे पहले ये रहता था महिला को सुरक्षा देना। जहाँ पर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, ये स्लोगन सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं। उनके ही राज्य में इस तरह से 19 साल की बच्ची के साथ हुआ है, उसके साथ कई अभी लेटेस्ट यहाँ पर यूपी में हुआ है, बिहार में हुआ है, 8 साल की बच्ची के साथ इस तरह की हरकतें हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? उनके ही राज्य में हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल बकवास सरकार है। कब तक बचाएगी सरकार ऐसी चीजों को? ये तो सरकार की ड्यूटी है, बचाएगी क्या? पहले होने क्यों देगी? ऐसा कड़ा नियम, ऐसी महिला सुरक्षा के ऐसे कड़े नियम बनाए ना जिसके तहत महिला सुरक्षित रहे। आज हमारे देश की बेटी कहीं भी हम लोग माँ बाप अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ते, एक बहका वातावरण हमारे पूरे देश में बन चुका है। मैम, इस मामले में तमाम खुलासे भी सामने आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि कर्मचारियों के बयान आ रहे हैं, उन बयान को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या कुछ हुआ था उस दिन? देखिए, कर्मचारियों को जो बयान आ रहे हैं, उन्होंने कहता है जो पुलकित आर्य जो है वो विनोद आर्य का बेटा है और वो बीजेपी का एक नेता है। वो बीजेपी का नेता होंगे तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी, सरकार उनको बचाएगी क्यों बचाएगी? रिसोर्ट जो है वो वन अधिकार नियमों के तहत उन्होंने लिया है, जबकि उनको वो जमीन वन अधिकार वन विभाग वालों की थी, उन्होंने वो रिसोर्ट बनाया है। और ऐसे जगह में वो रिसोर्ट है जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। वीआईपी के इर्द गिर्द पूरा मामला घूम रहा है, वो वीआईपी अभी तलाश नहीं पा रही सरकार। देखिए, हम वही तो जानना चाहते हैं, आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता को तैयार किया जा रहा था? देह व्यापार के लिए तैयार किया था। तो बच्ची थी, वो स्वाभिमानी बच्ची थी कि वो ऐसा काम नहीं करना चाहती थी। उसने तो हमारे उत्तराखंड के लोगों की आंखें खोल ली हैं। उसने तो, मैं तो ये चाहती हूँ कि इसकी फास्ट CBI की जांच हो, और जो जितने भी मॉल, स्पा, रेस्टोरेंट और जितने भी रिसोर्ट हैं, इनकी पूरी तहकीकात हो, वहाँ कितनी महिलाएं काम कर रही है उसकी पूरी जानकारी, उनको सुरक्षित रखने, जब वो नियुक्त होती है तो उसकी पूरी जानकारी पुलिस विभाग को दी जाए, जो उनके नियरेस्ट पास में जो पुलिस विभाग पड़ता है। क्या लगता है देवभूमि के नाम पे जो जिस तरीके देवभूमि में सब हुआ, इससे उस पर धक्का लगा है एक देवभूमि? बिल्कुल, आज की जो उत्तराखंड को देवभूमि कहते थे, आज मैं खुद ही उनको कहते हैं दाना भूमि हो गया। वो दाना भूमि बन चुकी है, देवभूमि नहीं रही है, जिसमें हमारे देश को देवियों का देश कहा जाता है। देवियों की कहाँ पर? और नवरात्रे चल रहे हैं, क्या हमारी बेटियों के साथ यही होगा? क्या कहेंगे अंतिम रूप से आप अपील किससे करेंगे? हम सरकार से अपील करते हैं, अगर उनको दोषियों को फांसी नहीं दी गई, हमारी सजा है, हम लोगों को, हम चाहते हैं कि CBI में इसकी जांच हो और उनको फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं दी जाएगी तो हमारा आंदोलन जन आंदोलन के रूप में उग्र रहेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।